Today we study addition law on probability. Addition law. Addition law क्या है बच्चों? If A and B are any two events, if you want to find the probability of happening of either A or B, अगर आपने A या B में से एक ही प्रोबेबिलिटी, दोनों में से कोई भी एक इवेंट हैपन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हाउ टू फाइंड? तो वी यूज हियर सेट थ्योरी. ए और बी का मीनिंग क्या होगा? इट इज इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी. अब ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? हम देखेंगे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे. अगर मान लीजिए ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी. इट इज ए, इट इज बी. तो आप जानते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन. अगर ये हमारा सैंपल स्पेस एस है, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एडिशन लॉ तैयार हो जाएगा. क्या बन जाएगा? देखिए, पी ए यूनियन बी. यूनियन, अगेन आई रिपीट, यूनियन मीन ए या बी, ए और बी. अगर किन्हीं दो इवेंट के बीच में और आ जाए तो आपने यूनियन लॉ लगाना है और ये बन जाएगी ए इंटरसेक्शन बी. तो इट इज योर एडिशन लॉ. इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यानी कि अगर ये डिसजॉइंट हो जाए, डिसजॉइंट कैसे दिखाई देंगे आपको? ऐसे. तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 0. इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 बन जाएगी. तो इन दैट केस जो आपका यूनियन लॉ है ये बन जाएगा पी ए प्लस पी बी. अब एक दो रिजल्ट और देखिए ना. मान लीजिए आपने निकालना है ए नॉट बी, मीन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए नॉट बी. ए इवेंट तो हो, बी ना हो, तो ए नॉट बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इसका मीनिंग है ए हो बी ना हो, तो ये जो आपका बन गया ए माइनस बी, यानी कि एक किस्म से इट इज ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. और ए माइनस बी की कैसे निकालेंगे? अगर ए में से कॉमन हटा देंगे तो हम पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं. इसी प्रकार से सिमिलरली अगर आप लिखना है बी नॉट ए, तो क्या बन जाएगा? बी में से दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी हटा देंगे. ऐसे ही अगर 3 सेट हो, 3 सेट का यूनियन लॉ क्या होगा? आप सेट थ्योरी याद कीजिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो का इंटरसेक्शन. बस आपने क्या करना है? बस प्रोबेबिलिटी में जहां एन आया है उसकी जगह हम पी लिख देंगे. जहां एन है अगर इसकी जगह पी बना दें तो क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस दो सेट का इंटरसेक्शन. वही सेम लॉ है. तो ये कुछ रिजल्ट्स थे. अब इन पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे. तो ये आपके सभी एडिशन लॉ है. नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन एडिशन लॉ. सिंपल, बिल्कुल सिंपल याद रखनी है. अगर बीच में कहीं दो या कितने भी इवेंट्स हो, बीच में अगर और आ जाए, समझ लीजिए एडिशन लॉ है. अगर बीच में एंड आ जाए, दैट इज मल्टीप्लिकेशन या इंटरसेक्शन लॉ, यानी कि आपने कॉमन निकालनी है. जैसे आप एग्जांपल देखोगे, आई टेक एग्जाम्पल नंबर 3. A bag contains 6 white plus 5 black plus 4 yellow ball. Find the chance of winning at either A black. A ball निकाल ली, वो क्या हो? या तो ब्लैक हो. A, अगर A इवेंट ब्लैक है, B इवेंट येलो है, तो आपने either मीन्स A और B. दिस मीन्स यू हैव टू अप्लाई दी एडिशन लॉ. अब देखिए, बॉल तो हमने एक ही निकाल लिया है.
अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो बोल रेड भी हो, ब्लैक भी होगी, येलो होगी, दोनों में से एक ही होगी। दिस मीन यहाँ पर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो ये Pa प्लस Pb होगी। अब Pa क्या हो गया, ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6, 5 11 15, और ब्लैक क्या, सॉरी बी क्या है, येलो, येलो की हो जाएगी 4/15 एंड कैलकुलेट दिस, दैट द आंसर। और देखते हैं अलग से कोई क्वेश्चन होगा। एन अर्न कंटेन्स 20 व्हाइट स्लिप, 20 व्हाइट स्लिप डाली हुई है एक एनवलप में, और इन पे नंबर लिख रखे हैं 1 से 20 तक के। 10 रेड स्लिप और है जो 1 से 10 तक। 20 टिकटें हैं जिनपे व्हाइट नंबर मार्क रखा है, 10 टिकटें हैं जिनपे रेड मार्क से 1 से 10 लिखा हुआ है। आपने क्या किया, और इसके बाद 40 येलो है, 40 येलो स्ट्रिप है, इन पे 1 से 40 तक लिखा हुआ है, और 10 ब्लू है, इन पे 1 से 10 लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, 4 कलर की स्लिप्स है। 20 व्हाइट है 1 से 20 नंबर की, 10 रेड है 1 से 10 नंबर की, 40 येलो है 1 से 40 नंबर की, 10 ब्लू है 1 से 10 नंबर तक लिखे हुए जिनके ऊपर। अब हमने क्या किया, आउट ऑफ दीज स्लीव्स, कुलेटिव स्लीप हो गई है ये, यस। अब हमने क्या किया, यहां से हमने फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लीप ड्रॉन। अगर एक कोई स्लीप निकाल ली, एक स्लीप ड्रॉन कर ली है, अब पहला पार्ट है वो स्लीप ब्लू या व्हाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे। अगर हम ए मान ले इवेंट स्लीप ड्रोन इज ऑफ कलर ब्लू, बी इज द इवेंट स्लीप ड्रोन इज ऑफ कलर व्हाइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अब ऑब्वियसली स्लीप एक ही निकली है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ब्लू भी होगी व्हाइट भी होगी, दोनों में से एक ही होनी है, जिसमें दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो लिखे Pa प्लस Pb। अब Pa क्या होगा, ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ब्लू है 10, कुल है 80, 10/80। Pb क्या होगा, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट है 20, 20/80। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, जो हमने स्लिप निकाली है उसका नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो। अगेन एडिशन ला, अब ये स्लिप एक ही निकाली है, इसका मीनिंग या तो 1 नंबर वाली होगी या 2 वाली होगी या 3 या 4 या 5। ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही स्लिप पे सारे नंबर लिखे मिल जाए, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। अब P1 1 नंबर वाली स्लिप कितनी है, एक स्लिप यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, 4 स्लिप है जिनके ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 4/80। और क्योंकि 2 नंबर भी सब में है तो 4 ही स्लिप 2 नंबर वाली मिलेगी, 4 ही स्लिप 3 नंबर वाली मिलेगी, 4 ही स्लिप 4 नंबर वाली मिलेगी, और 4 ही 5 वाली मिलेगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नाउ एक क्वेश्चन देखिए, 11th एग्जाम्पल है ये। ABC 3 persons ABC appear for an interview. The probability of A being selected, A select हो जाए, अगर E1 is the event, A select, E2 is the event, B select, E3 is the event, C select, तो probability of A select is PE1. It is equal to twice of that of B. B से डबल है इसकी प्रोबेबिलिटी चूज करने की। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, B की है E2, इज थ्राइस C की प्रोबेबिलिटी से। यानी पहला पर्सन सिलेक्ट हो उसके डबल चांस है दूसरे से, दूसरा पर्सन सिलेक्ट हो उसके 3 गुना चांस है थर्ड से। अब आपने क्वेश्चन क्या निकालना है, फाइंड द इंडिविजुअल सिलेक्शन ऑफ ABC, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या होगी चूज करने की। अब देखो इंटरव्यू किसके लिए, एक पोस्ट के लिए, इसका मीन तीनों में से एक ही पर्सन सिलेक्ट होगा। दिस मीन तीनों की जो यूनियन है, ये E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इसका सम 1 आएगा, और तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों, अभी तो पॉसिबल नहीं है एक ही बार में 2 या 2 से अधिक पर्सन सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्ट एक ही होना है। तो दिस मीन इट विल बी PE1 प्लस PE2 प्लस PE3
इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास ऐसे कर लेते हैं, Pe3 को मान लेता हूं, मान लो P3 की वैल्यू k है, तो Pe2 हो गया 3k और ये हो जाएगा 6k। अगर आप यहां वैल्यू दोगे 6k प्लस 3k प्लस k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/10। इसका मीनिंग a सिलेक्ट हो तो Pe1 हो गया हमारे पास 6k 6/10, सेकेंड पर्सन सिलेक्ट हो Pe2 हो गया 3/10 और थर्ड पर्सन सिलेक्ट हो ये k है 1/10। दीज आर दी आंसर ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्शन। तीनों अलग अलग से सिलेक्ट हो जाएं, उनके चांसेस रिस्पेक्टिवली कितने कितने हैं। अब कुछ हम एग्जांपल लेंगे जिसमें सेट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे आई टेक स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 4। A well shuffled pack of 52 cards. One card is drawn. Find the probability that it is a heart or king. हमने जो कार्ड निकाला है either of heart और either of king। अगर A इवेंट मान ले वो कार्ड निकाला हुआ हार्ट का है, B मान ले किंग है, तो सबसे पहले हमने निकालनी है P और B। अब देखिए क्या यहां पर जो हम एडिशनल यूज करेंगे क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अब देखिए हमारे पास ऐसे कार्ड भी हैं जो हार्ट का भी है किंग का भी है। इसका भी इट मे बी पॉसिबल जो कार्ड निकले वो दोनों ही हो, तो दिस मीन्स यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये ला लगेगा -PA इंटरसेक्शन B। अब आप रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये को पढ़िए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड इज ऑफ हार्ट। कुल 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, ये होगा 13/52। बी को पढ़िए, बी है कार्ड ड्रॉन इज ऑफ किंग, किंग होते हैं 4/52। अब इसको पढ़िए, एंड हो गया, ये किंग भी है हार्ट भी है, एक ही कार्ड हमारे पास है जो किंग है और हार्ट है 1 - 52, दैट इज योर आंसर। Now we take example number 7. In a class of 11th class of a school, 40% student study mathematics, 30% student biology and 10% both, दोनों ही पढ़ते हैं, बायो भी मैथ भी। If a student selected randomly, find the probability he is studying either math or bio। अगर इसको इवेंट ए मान ले, इसको बी मान ले, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की प्रोबेबिलिटी होगी 40/100, बी की प्रोबेबिलिटी होगी 30/100 और दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन चांस है 10/100। आपने निकालना है ए या बी, तो इफ यू अप्लाई एडिशन लॉ और माइनस में कर देंगे कॉमन। अब ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, अब तीनों वैल्यू पुट कर लीजिए एंड शो दिस आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सबसे पहले मैं इवेंट मान लेता हूं, ए इज द इवेंट, स्टूडेंट पास द एग्जाम ऑफ इंग्लिश, बी इज द इवेंट, स्टूडेंट पास द एग्जाम ऑफ हिंदी। अब पहला पार्ट दोनों पास कर दे, एंड है इसमें, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी रखी है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर पास। नाइदर का मीनिंग क्या है, ना तो इंग्लिश का पास करे, ए है इंग्लिश पास करना, ना बार लगा दीजिए, एंड बी भी पास ना करे, बी बार लगा दीजिए। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, दिस वैल्यू इज गिवन ऑलरेडी 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, आपने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिंदी को पास करने की। अब देखिए सबसे पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। आपको याद होगा डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वी राइट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी इसकी जगह हम ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा पी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होता है 1 में से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी घटा देते हैं। अब एडिशन लॉ लगा दीजिए, एडिशन लॉ क्या है, पी ए
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.1। अब जो वैल्यू पता रख दीजिए, पी ए की वैल्यू हमारे पास है 0.75 माइनस पी बी हो जाएगा प्लस, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.5 इज 0.1। तो क्लियरली यहां से पी बी का मान आसानी से निकल जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर और कंप्लीट सिलेबस फिनिश्ड।